सनातन विरोधियों ताकत से लड़ रही है कंगना रनौत। हाँ, कंगना रनौत बहुत वोटों से। बहुत वोटों से जीतेगी, देख लेना। ये कैसे पता आपको? हमको पता, यही तो अनुभव है उम्र का। 100% जीतेंगी, 100 में 100% जीतेंगी। उनको हराने वाला पैदा नहीं हुआ है कोई भी। हाँ, कंगना रनौत कांग्रेस में चली जाए तो हार जाएगी। अच्छा, ये नया चीज है, अगर कंगना कांग्रेस में जाए तो हार जाएगी। हाँ, अगर बीजेपी से लड़ रही है तो जीत जाएगी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कैंडिडेट को मत वो करो, कमल एंड मोदी। तो मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि कंगना है या कौन है? फर्क नहीं पड़ता, कंगना हो कोई हो, चाहे आप खड़े हो तो आप भी जीत जाओगे। क्योंकि इस समय जो मोदी जी ने कर दिया हिंदुस्तान के लिए, जो भारतवर्ष के लिए, जो 40 साल में नहीं हुआ, कोई 10 सालों में हुआ है। क्या क्या हुआ है? अब आप अचीवमेंट देखो, मैं कहाँ तक गिनाऊं? वो तो जैसे और सूर्य को दिया दिखाऊं? हाँ हाँ दिखा दो ना, क्या चाह रहा है? जीतेंगी वो, शेरनी है, झांसी की रानी है वो। जीत सकती है अगर अपने बलबूते पे अगर वो जीतना चाहे तो कोई नहीं जीत सकता। कि नाचने गाने वाले तो हम कहाँ से जीतेंगे, बॉलीवुड वाले हैं। कुछ नहीं करना है, अगर जीत भी गए फिर भी इन्होंने कुछ नहीं करना। मेरी बात को लिख लेना, इस बात को लिख लेना जो भी ये देख रहे हैं। हाँ। ठीक है, मैं हम यहीं मिलेंगे, दोबारा करेंगे वीडियो। MP और MLA सारे क्या प्रोफेसर हैं क्या है ये तो अनपढ़ है। वो कुछ तो पढ़ी लिखी है, कुछ तो इंडस्ट्री के बारे में जानती है। लगता है शायद जीत भी जाएंगी, क्योंकि औरत हर कुछ कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। मान लो कांग्रेस आपसे पूछती कि हम कंगना के खिलाफ बॉलीवुड से किसे लाएं, तो आप किसका नाम देते? इमरान हाशमी को खड़ा कर दे। इमरान हाशमी को? इमरान हाशमी को खड़ी हो जाएगी कंगना रनौत, तो वैसे ही हार जानी है। क्या क्या कह रहे हैं? सनी लियोनी खड़ी हो जाए, जैकलिन फर्नांडिस खड़ी हो जाए, कोई भी बढ़िया एक्टर खड़ी हो जाए, तुरंत हार जानी है। कौन? कंगना रनौत। अक्षय कुमार को उतारो तो वो जीत जाएंगे। वहाँ कांग्रेस अगर उसको उतारती है मंडी से, कांग्रेस अगर खांस को भी ले आती है तो भी कंगना रनौत टक्कर दे जाएगी, क्योंकि बीजेपी का जो फेस है वो मोदी जी का। आप बताइए, कंगना रनौत को जानते हैं? नहीं जानते। नहीं, ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन नहीं जीतूंगी, मैंने पद्मश्री जीता है, नेशनल अवार्ड जीता है, मैं इलेक्शन जरूर जीतूंगी। वेल आई एम श्योर मैंने बहुत बुरी मिमिक्री करी है, और इससे पहले कि आप लोग ये कमेंट करें कि इस लड़की के 50 रुपए काटो, इसने बहुत बुरी मिमिक्री करी है, मैं अपने कैरेक्टर में वापस आ जाती हूँ। हेलो हाय, मैं हूँ गरिमा और आज की वीडियो है कंगना रनौत पर। जी हाँ, कंगना रनौत मंडी से लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। तो हमने सोचा कि लोगों से पूछते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि जो कंगना है, उनका जो पॉलिटिकल करियर है, क्या वो उसमें बन पाएंगी क्वीन, या इस बार ले लिया है कंगना ने एक गलत पंगा। लेट्स फाइंड आउट। कंगना रनौत अभी चुनाव लड़ने वाली है, आपको क्या लगता है जीत पाएंगी या नहीं? कुछ जीतेगी। क्यों, ऐसा क्या खास है? बीजेपी के साथ है। इलेक्शंस लड़ रही है मंडी से, क्या लगता है उनका पॉलिटिकल करियर कैसा जाएगा? बिगाड़ जाएगा। इतनी ज़्यादा आउटस्पोकन है, राजनीति में थोड़ी सी राजनीति चलती है ना, और वो बिल्कुल सच बोलती है हर चीज़, तो राजनीति में तो मुश्किल ही है। ना कैसी लगती हैं? फिल्म के हिसाब से सही है, लेकिन ये जो इस लाइन में आई है मुझे नहीं लगता ये सही है। गलत लाइन में आ गई है। गलत लाइन में आ गई है। नेतागिरी उनके बस के थोड़ी है। जो आदमी फिल्म सिटी में शुरू से रह गया, वो अपना ही है। वो एक बोल्ड लेडी हैं, और आने वाले समय में मैं समझता हूँ ऐसी बोल्ड लेडी को आगे आना चाहिए। कोई बुराई नहीं है, उन्होंने एक अच्छी फाइट करी थी अपने मकान के लिए और अपने एरिया के लिए बॉम्बे में, तो ऐसी लेडी को तो आगे आना ही चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, जीतने और हारने की तो बात अलग है, लेकिन वो जब तक ये भगवा जहाँ समझ रहे हैं आप, तो ये तो सब चलेगा, लेकिन जीत नहीं पाएंगी। टक्कर है वहाँ पे, जीत नहीं पाएंगी। टक्कर है वहाँ। कोई तो मुझे कह रहा था कि टक्कर ही नहीं है वहाँ। नहीं, टक्कर है भरपूर हिमाचल के अंदर। कंगना का भविष्य उज्जवल है। ये पक्का उज्जवल है, और ये जीतेगी। क्योंकि मेन तो देखो, मेन लोगों ने मोदी जी को वोट देना है, क्योंकि मोदी जी ने बहुत काम किए हैं जो लोगों ने पहली बार देखे हैं, क्योंकि उनको पहले इतनी आदत नहीं थी इतने अच्छे काम देखने की। सड़कें बनी हैं, 3 तलाक ख़त्म हुआ है, 370 आर्टिकल ख़त्म हुआ है। उसके बाद उन्होंने अपना ये सिर्फ उनके ऊपर जो थोड़ा सा भी आ रहा है बेरोजगारी नहीं दूर कर सके,
और वो उसमें टाइम लगा। आईएलओ की रिपोर्ट भी है कि जो सबसे ज़्यादा बेरोजगार है उसमें 80% तो हमारे युवा हैं। युवा की वजह से, क्योंकि युवा बहुत ज़्यादा है, इंडिया में सबसे ज़्यादा युवा हैं। ये तो वो चुनाव के बाद ही पता लगेगा कैसा जाएगा, हारेंगी या जीतेंगी, बाकी तो सही है। आपको क्या लगता है चुनाव के बाद तो पता ही चल जाएगा, आप बताओ ना। जब भी पता लगेगा, भी क्या पता लगेगा। कुछ मन से अंतरात्मा क्या कह रही है? जीत जाएंगी वहाँ से। जीत जाएंगी? क्यों जीतेंगी? ऐसा बीजेपी से जिसको भी मिलेगा उसको जीतेगा ही जीतेगा, ये है फाइनल। अच्छा, अब मुझे मिल जाए तो मैं भी जीत जाऊँ? बिल्कुल लीजिए, गारंटी के साथ में हम लिख के देते हैं आपको। लिख कर दे रहे हो? लिख के देते हैं, गारंटी के साथ जीतोगे, बीजेपी से मिलना चाहिए बस। ऐसा है जी, बॉलीवुड वाले जीतते तो हैं, अमिताभ बच्चन जीता, विनोद खन्ना जीता, समझे नहीं, और लेकिन फिर चले भी तो गए राजनीति से। राजेश खन्ना जीता। वो देखो उन पर टाइम नहीं होता, उन लोगों पे उन लोगों पे इतना टाइम नहीं होता है कि वो टाइम दे पाए यहाँ पर। और हेमा मालिनी तीसरी बार खड़ी हुई है, अब 2 बार जीत चुकी है हेमा मालिनी, तीसरी बार खड़ी हुई है। इससे पहले जो है वो अमिताभ बच्चन की घरवाली का क्या नाम है, जया बच्चन, वो भी समझा नहीं जीतती रही है जब तक खड़ी हुई है। तो टाइम भी देने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। विनोद खन्ना भी 2-3 बार जीते थे, उनकी घरवाली को अब का टिकट नहीं दिया गया। स्मृति ईरानी है, वो भी तो सेलिब्रिटी थी ना, अभी देखो वो तो इतनी बड़ी मंत्री बन गई है। वो तो ठीक है, कोई मतलब उसमें एक्सेप्ट कर लेता है, ये हर कोई नहीं कर पाता ना। आए हैं ना फिल्म साइड से, उनका कभी कोई फ्यूचर रहा नहीं, तो सेम ये इसी पाथ पे ये चल रही है। नहीं नाचेगा रे, ये बॉलीवुड के बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे, फिल्म स्टार हैं ये बेचारे, क्या करेंगे, उनको अपनी फुर्सत नहीं होती है। जो हमारे खुद के नेता उनको अपनी फुर्सत नहीं होती है, जब इलेक्शन तभी नजर आते हैं, बाकी तो एक्ट्रेस लोग हैं, इनको क्या नजर आएगा। कि जो इतने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स वगैरह आते हैं उसके बारे में क्या राय है? वो कंट्रोवर्सी नहीं है, वो तो रियल बोलती है। रियल बोलने वाली हमेशा बुरा होता है, और बुरे आदमी चाहिए हमारे को जो देश को चला सके। बुरे आदमी चाहिए? हाँ बिल्कुल, वही चला सकते हैं देश को, जो साफ बोलें। ऐसा है ना कि एज के साथ साथ आदमी मैच्योर होता है, जैसे जैसे पोस्ट बनती है उस हिसाब से आदमी बात करता है। तो अभी मैच्योर नहीं हुई है क्या? मैच्योर हो गई है ना, तभी तो उसको सीट दी है अब। थोड़ा लाइट सा क्वेश्चन है कि जैसे ना, अगर कांग्रेस कंगना के खिलाफ बॉलीवुड से ही किसी को उतारती तो वो कौन होता जिससे ज्यादा मजा आ जाता है इस चुनावी जंग में? मैम बॉलीवुड से तो कोई नहीं लगता, अगर खान्स को हटा दिया जाए तो, क्योंकि खान्स की पॉपुलैरिटी बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा है, सब जानते हैं बात। तो अगर खान होते तो शायद कांग्रेस की तरफ से थोड़ा हो जाता, लेकिन अगर कांग्रेस अगर खान्स को भी ले आती है तो भी कंगना टक्कर दे जाएगी, क्योंकि बीजेपी का जो फेस है वो मोदी जी का, पर वो आएंगे नहीं। वो तीनों आएंगे नहीं। बीजेपी की कैंडिडेट है कंगना रनौत। कांग्रेस अगर बॉलीवुड से किसी को उतारती तो वो कौन होता कंगना के खिलाफ? कह नहीं सकते किसी उतारते, कह नहीं सकते। बता, एक आप रैंडमली नाम बताओ ना। नहीं कुछ नहीं कह सकते, जब उतारते तो ये भी पता लगता जीतेगी हारे। आपके अनुसार किसे उतारना चाहिए था? सवाल बदल दिया मैंने। ऊनो। क्या कह सकते हैं इसमें, कुछ नहीं कह सकते हम। कुछ नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते, हम नहीं बता सकते। अक्षय कुमार को उतारो तो वो जीत जाएंगे वहाँ से, अगर कांग्रेस अगर उसको उतारती है मंडी से। कह रही है माधुरी दीक्षित होनी चाहिए थी, क्योंकि देखो उन्होंने दुनियादारी देखी है, या आइडल में रही हैं, डांस कंपटीशन में बहुत अच्छे किए हैं, मतलब बहुत पुरानी है वो बॉलीवुड के अंदर, तो शायद कंपटीशन जीत सकती थी। तो ये थी लोगों की राय, और ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, जो पता चलेगा इलेक्शंस के बाद ही पता चलेगा, जो कि सच भी है। इलेक्शंस हो जाएंगे, रिजल्ट्स आएंगे और आगे पता चल जाएगा कि हमारी क्वीन यानी कि कंगना रनौत का राजनीति में भविष्य कैसा है। वैसे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज हम कमेंट सेक्शन में आए हुए सभी कमेंट्स को पढ़ते हैं और बाइज्जत उन सभी का रिप्लाई भी करते हैं। मैं हूँ गरिमा, कैमरे के पीछे आदिल, आप देख रहे हैं स्विच।